दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न 2024 के जो वार्षिक एग्जाम हुआ था उनमें दोनों पालियों में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है और ये प्रश्न बच्चे को बहुत अधिक परेशान कर रहा है क्योंकि इसका सॉल्यूशन किसी भी पब्लिकेशन की बुक में है ही। ठीक है, अगर है भी तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो हम सोचे इस पर जो है एक डिटेल वीडियो जो है आप लोग को बनाकर दे दिया जाए। तो सबसे पहले इसमें कहता है सिद्ध करें कि 2+√3 का वर्ग एक परिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या। जब तक हम परिमेय संख्याओं के बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक जो है इस तरह का एक भी प्रश्न पूरा क्लियर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या कहते किसको है? तो परिमेय संख्या की परिभाषा सबको याद होगा कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक क्या है, P व Q क्या है, पूर्णांक, और जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं। ठीक है, ये कहता है परिमेय संख्याओं का परिभाषा। मतलब क्या? मतलब हो गया कि मान लीजिए 2/3 इसको P/Q के रूप में लिख दिए, या हम कह सकते हैं अंश बटा हर के रूप में लिख दिए, और हर का मान 0 नहीं है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या। चाहे 4/5 लिख देंगे, P/Q के रूप में लिखे, Q का मान 0 नहीं है, ये परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 10/12, ये भी हमारा परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या का मानक रूप एक जो सिद्धांत है वह कहता है कि परिमेय संख्याओं के अंश व हर में एक के अलावे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी 10/12 को कटाते हैं तो 2 से खाएगा 5 बार में, 2 से 6 बार में। देखिए 5 और 6 इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, यहाँ भी एक ही कॉमन दिखाई देगा, यहाँ भी एक ही, यानी अंश में भी एक और हर में भी एक, दोनों में एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो परिमेय संख्याओं का मानक रूप वाला सिद्धांत है, ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में सह अभाज्य पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, जिन दो संख्याओं का HCF एक, जब दोनों में से अंश में भी एक बचा, नीचे में भी हर में भी एक ही है, तो इसका HCF एक ही होगा। तो जब दो संख्याओं का HCF एक होता है तो उसे सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं, सह अभाज्य पूर्णांक। तो ये हमारा परिमेय संख्याओं का कंसेप्ट था। यानी कि कोई भी संख्या आपको दुनिया का दिखाई देगा, अगर बोलेगा कि वह परिमेय है, इसका मतलब उसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। P व Q हमारा पूर्णांक होगा, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, -1, -2, -3, 1, 0, 1, 2, 3, ये सब पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरह Q भी हमारा पूर्णांक हो जाएगा, और Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। P 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय नहीं रहेगा। तो इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे बात करते हैं। कहता है कि सिद्ध करें 2+√3 का वर्ग एक परिमेय संख्या नहीं। अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका विपरीत मान लेंगे, यानी परिमेय संख्या नहीं है तो इसका उल्टा मान लेंगे कि माना कि 2+√3 का वर्ग एक परिमेय संख्या। ठीक है, 2+√3 का वर्ग क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां A व B क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक। अभी तुरंत बताया सह अभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं, यानी A और B में एक के अलावे कुछ भी कॉमन नहीं, या हम कह सकते हैं A और B का अगर HCF करेंगे तो एक आएगा, उसको कहते हैं सह अभाज्य पूर्णांक। तो ध्यान देने वाला बात यहाँ पर है, ये पूर्णांक है, इससे हमको जरूरत होगा। तो 2+√3 का वर्ग बराबर A/B कर दिए, जहां A व B पूर्णांक है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा होता है। तो यहाँ पर देखिए a के जगह हमारा 2 था तो 2 का स्क्वायर प्लस b के जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू a के जगह 2 रखे और b के जगह √3 रखे। ये अभी तक हम कर दिए। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो 2 का वर्ग हमारा हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 होता है और 2 गुना 2 ये 4 और √3 तो √3 आ जाएगा। ठीक है, तो 4√3 उधर हमारा जो था वही रहा है a बटे b। अब इस 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, 7 प्लस 4√3 बराबर a बटे b। यहाँ क्या करना है, हमको रूट वाले संख्या को बिल्कुल अलग करना है। ध्यान रखना, अगर किसी भी प्रश्न में जो है हमको प्रूव करने बोले कि अपरिमेय संख्या है तो उसमें से रूट वाले संख्या को अलग कर दीजिए, आपका उत्तर चले आएगा। तो सबसे पहले इस रूट को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 7 को उधर टपाएंगे। यहाँ पर प्लस में है, उधर भेजिए माइनस। ठीक है, तो a बटा b माइनस 7 और इधर बच गया हमारा 4√3 तो इधर लिख दिए 4√3। कोई दिक्कत? अभी भी रूट हमारा अलग नहीं हुआ। रूट अलग करेंगे एक स्टेप बढ़ा करके। यहाँ पर b और एक का एलसीएम ले लेते हैं। b से b एक बार में, 1 गुना a माइनस है तो माइनस, 1 से b जाएगा b बार में, b गुना 7 7b। ठीक है, तो इसको अगर इसका जो है मोस ये कर दिए भिन्न का घटाओ तो a माइनस 7b बटा b आ गया। अब इधर देखिए 4√3 है यानी 4 गुना √3 तो ये गुना में है, इसको उधर टपाएंगे तो भाग में होगी। तो अब यहाँ पर हमारा √3 फ्रेश इधर बचा तो √3 बराबर a माइनस 7b बटे 4b। इसको मान लेंगे समीकरण 1। देखिए रूट वाले संख्या को बिल्कुल भी अलग कर दिए, पूरी तरह से अलग कर देंगे। जैसे अलग हो जाएगा समझिए आपका जो है 80% काम खत्म। अब ऊपर में हम क्या माने थे, a और b क्या है, पूर्णांक न। पूर्णांक किसको कहते हैं, 1 2 3 4 जो पूरा अंक होता है उसको पूर्णांक कहते हैं। तो कहता है यहाँ a व b पूर्णांक ऊपर में माने थे, अतः a माइनस 7b बटे 4b एक परिमेय संख्या होगी। a माइनस 7b बटे 4b क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। नहीं होगी, कैसे देखिए। हमारा a व b क्या है, पूर्णांक। तो a का मान कुछ भी रखिए, a का मान लीजिए 1, b का मान भी 2 रख लेते हैं। a माइनस 7b बटे b 4b निकालिए, यही है समीकरण 1 में। a का मान 1 माइनस 7 इंटू बी का मान 2 बटे 4 इंटू बी का मान 2। तो 1 माइनस 7 दूनी 14 बटे 4 दूनी 8। 14 में से 1 जाएगा माइनस का 13 बटे 8। देखिए इसको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय है। नहीं, अगर a व b पूर्णांक है तो a माइनस 7b बटे 4b, उसमें a और b का कोई भी पूर्णांक वाला मान रखेंगे तो वो हमेशा हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या। क्या आएगा, परिमेय संख्या। लेकिन ये परिमेय संख्या बाईं तरफ जो है √3 के बराबर है। ठीक है, और √3 एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 तो हमको पता है अपरिमेय, लेकिन यहाँ पर राइट साइड में परिमेय है और इधर हमारा √3 अपरिमेय। अब परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे होगा, ये तो उल्ट जो है धरती पलट जाएगा इसे न। परिमेय को अगर अपरिमेय के बराबर कहे तो यहाँ पर एक समस्या आ गई। नहीं, अच्छा ये समस्या आ क्यों रहा है, ये समस्या इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम बहुत बड़का गलती कर दिए, 2 प्लस √3 के वर्ग को परिमेय संख्या मानकर। ठीक है, ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना कि 2 प्लस √3 का वर्ग एक परिमेय संख्या है, इसके कारण हुआ ये गलती। अतः 2 प्लस √3 का वर्ग एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है,
इस तरह से हम इसको हल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।